भारत में न्यायिक एसआईटी का गठन हो की मांग के चलते क्रमिक मांग एक देश एक पारंपरिक जेल के साथ भारतीय जेलों को खुली जेलों में परिवर्तित करो। आज गरीब शक्ति के पदाधिकारियों ने एक बड़ी मांग भारत में न्यायिक स्तर पर हर जिले में विशेष जांच दल का गठन होना चाहिए ताकि पुलिस थानों में बदले की भावना से दर्ज होने वाले झूठी मुकदमों में बेगुनाह लोगों को अपराधी न बनना पड़े। इस मौके पर संगठन के प्रमुख मनोज विकट ने कहा कि आज हमारे भारत में भारत के संविधान के अनुपालन गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट तथा मानवाधिकार आयोग भारतीय कैदियों और बंदियों को जेलों में कई मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है, जिससे भारतीय कैदियों और बंदियों को तमाम राहत प्राप्त होती है। फिर भी आज गरीब बेगुनाह कैदी और बंदी भारतीय जेलों में लंबी हिरासत के चलते मानसिक तनाव में अपने अपने परिवार से बिछड़कर जेलों सड़ रहे हैं। देश की आज़ादी 1947 से 2025 तक हजारों लाखों ऐसे कैदी और बंदी हैं जो सजा काट चुके तथा वर्तमान में जेलों में सजा काट रहे हैं, जिनके परिवार टूटने के साथ साथ पारिवारिक सदस्य इस वियोग में मौत के शिकार हो चुके हैं। गरीबों के नेताजी बोले देश को आज़ादी मिली, लेकिन अंग्रेजी कानूनों से देश को आज़ादी नहीं मिली, जिसका उदाहरण जेलों और न्यायालयों में देखा जा सकता है। इसलिए कानूनों की गुलाम जनता को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति और भारत की आवाज माननीय नरेंद्र मोदी के नाम मान पत्र डीएम बरेली आज 15 अगस्त को सौंपा जा रहा है। ज्ञापन में महामहिम से मुख्यतः मांग की गई है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की तरह एक देश एक पारंपरिक जेल के साथ साथ भारत की सभी जेलों को खुली जेलों में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि जीवन अनमोल है। जरा विचार करें, एक कैदी और बंदी का बच्चा भी देश का भविष्य हो सकता है। ज्ञापन देने वालों में रंजीत सिंह, विकास माथुर, एडवोकेट संजीव सागर, मेहंदी हसन, अफजाल अहमद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद रफी, अलवी शाह, मुन्ना अहमद नासिर, तस्लीम, राधे श्याम, नसीम, नूरवी, चमेली देवी, उषा, मोहम्मद यासीन और निजाम समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। नाम है आपका? मनोज विकट नाम है। भारतीय गरीब शक्ति दल से, समाजी दल से हम लोग आज आप यहाँ कलेक्टर? आज हम लोग यहाँ पर हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम हर शुक्रवार का रहता है। हम लोग भारत में न्यायिक एसआईटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है भारत के अंदर बेगुनाह साथी हमारे झूठे मुकदमे भ्रष्टाचार के चलते या बदले की भावना चलते दर्ज हो जाते हैं। और आज जो इसका उदाहरण ये है कि भारतीय जेलों में 5 लाख से ऊपर अपराधी बंद है। हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायिक एसआईटी का गठन हो जाए और आने वाले समय में बेगुनाह साथियों का निष्पक्ष जांच होकर जो वास्तव में दोषी है वही जेल जाए न्यायालय द्वारा। हम लोग ये चाहते हैं, इसलिए न्यायिक एसआईटी की मांग कर रहे हैं। इसी क्रमिक मांग के चलते आज हमारी जो मांग है, हम लोग ये चाहते हैं भारत के अंदर जिस प्रकार से सारी निचली अदालत के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसी प्रकार से एक पारंपरिक जेल, एक देश एक पारंपरिक जेल होनी चाहिए, जिसमें कैदियों को सजा जाता है। कैदियों जो वास्तव गंभीर अपराध के हैं या राष्ट्रीय देशद्रोह या फिर आतंकवादी जैसे हैं वो बंद हो। बाकी जो आज हमारे भारत में जो बंद है बेगुनाह साथी, जो छोटे मोटे अपराधों में बंद है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये चाहते हैं। हमें अपराधी इसका पता नहीं द्वारा आज आपराधिक जो हमारी धारा है उसके मुताबिक जेल सजा काट रहे हैं, जेलों में चढ़ रहे हैं या अंग्रेजी जैसी यातनाएं झेल रहे हैं। वहां पर हम लोग ये चाहते हैं न्यायिक एसआईटी का गठन हो। साथ ही क्रमिक मांग हमारी यह है कि जो भारत की शेष जिला कारागार है उनको खुली जेलें व कॉलोनियां बनाया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि 10-10 सालों से या 5-5 सालों से जो हिरासत में बंदी चल रहे हैं या कैदी आजीवन सजा काट रहे हैं, ऐसे कैदियों के परिवार टूट चुके हैं और कुछ परिवारों में मौतें भी हो चुकी हैं। हम लोग इसीलिए खुली जेलों की मांग कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर कि खुले जेलें बनाई जाए और आवासीय जो कॉलोनियां हैं जेलों की वो बनाई जाए, ताकि उनका परिवार टूटे नहीं और ना ही कोई मौत का शिकार हो। वो भी वहां पर आके जाके एक आध परिवार वहां पर बंदियों कैदियों साथ रहता रहे, क्योंकि आज भी हमारे भारत के अंदर राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में खुली जेलें बनी हुई हैं। इसलिए हम लोग बरेली समेत भारत के अन्य जो प्रांत है वहां भी खुली जेलों की मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।